अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, नैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकूँ। इस वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हुआ है कि मैं वो तमाम लोग जो लॉ में इंटरेस्टेड हैं या उन तमाम लोगों के पेरेंट्स से जो है वो मुखातिब होना चाह रहा हूँ कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लॉ को सर्च करके आते हैं, लॉ के स्कोप के बारे में सर्च करते हैं, तो उनको मेरी कोई वीडियो मिलती है तो जब वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी उनके अंदर एक तरह का इंटरेस्ट पाया जा रहा होता है, जिसके बाद मेरी वीडियोस देखने के बाद उनको किसी हद तक कोई डायरेक्शन मिलती है और वो इस चीज़ को जो है वो कंसीडर करते हैं एज अ ऑप्शन के फ्यूचर में उनको भी लॉ करना चाहिए। क्योंकि जो मैं चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ वो ये कि लॉ के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक अट्रैक्ट करती हैं। मोर ओवर स्टूडेंट की अपनी भी रिसर्च होती है जिसकी वजह से वो जो है वो मेडिकल के शोबे के बाद या कुछ लोग फार्मेसी के शोबे के बाद लॉ को भी एज अ करियर ऑप्शन कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको कंफ्यूज कर रही होती हैं और उनके इस डिसीजन को कि लॉ को एज अ करियर वो करें या ना करें फाइनलाइज होने नहीं दे रही होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के साथ उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा जो चीज़ें बेसिकली आपको कन्फ्यूज कर रही हैं और लॉ की तरफ नहीं आने दे रही, ताकि आप लोग अपने जहन में इस चीज़ की क्लैरिटी बनाएं कि आपको लॉ में आना है या नहीं आना। क्योंकि आपने आना है तो फिर डेफिनेटली बात है आपके पास कुछ वैलिड वजूहात होनी चाहिए कि आप लॉ बेसिकली करना क्यों चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि 5 साल आप भेड़ चाल में लगे रहें और आपको ये भी ना पता हो कि आप इसको कर क्यों रहे हैं और आप करने के बाद करेंगे क्या। सेकेंडली, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो भी आपके पास कुछ रीजंस होनी चाहिए कि आप लॉ क्यों नहीं करना चाह रहे, ताकि आप किसी और फील्ड की तरफ बेहतर डिसीजन ले सकें और फिर उस फील्ड में जाके सर्व कर सकें। फर्स्टली तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेल हैं और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनका जहन बड़ा क्लियर होता है। मैंने जो चीज़ अब तक ऑब्जर्व की है, ये मुख्तलिफ जो स्टैट्स जो मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं उनके जो है वो स्टैट्स बनाने के बाद मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो लॉ को बेसिकली परस्यू करना चाह रहे होते हैं इस वजह से क्योंकि अब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड लोग ज़्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखे जितने ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब जो कि आपको लॉ करने के बाद ऑफर की जाएंगी उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। जिस तरह वो जुडिशल एग्जाम में सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं अपना LLB खत्म करने के 2 साल बाद, इसके बाद एडिशनल सेशन जज के एग्जाम्स या फिर जो है वो हाई कोर्ट की जो जुडिशरी होती है उसकी तरफ जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़्यादा मेल होते हैं और वो इस फील्ड की तरफ आ रहे होते हैं और उनका जो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट होता है कि वो जुडिशरी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ लॉ में और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ऑफर की जा रही होती हैं जो स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए होती हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब यहाँ पर हर्डल क्या चीज़ बन रही होती है उन मेल स्टूडेंट्स के लिए? उन मेल स्टूडेंट्स के लिए हर्डल बन रही होती है फर्स्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उनको लोगों ने ये बताया होता है, उनके जहन में भी ये चीज़ होती है और कुछ हद तक ये चीज़ ठीक भी है कि जब भी आप अपना लॉ को कंप्लीट करते हैं, LLB को कंप्लीट करते हैं और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपको प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में, कानून सीखने में, अच्छा उस्ताद ढूंढने में, इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्मूथली चलाने में काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं क्योंकि आपकी इस फील्ड के अंदर कनेक्शंस नहीं होते। लेकिन अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग जो इसमें मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और पेशेंस के साथ जो है वो चलते हैं, वो लोग जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ का प्रोफेशन बेसिकली है ही इस तरह जो हर फील्ड में टाइम डिमांडिंग है। आप अगर लॉ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वक्त दरकार है। एटलीस्ट आप ये सोच के हैं कि जब आप वकील बने, लाइसेंस मिला है तो 3-4 साल तो आपकी कोई अर्निंग नहीं होने वाली, लेकिन आफ्टर 3 to 4 years आपकी, अगर आपने मेहनत की है, आप लॉ नोइंग पर्सन है तो आपकी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाएगी। अगर आप जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर भी कानून सीखने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो किसी भी फील्ड में लॉ के बाद आप जाते हैं तो टाइम दरकार होता है और यही चीज़ जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। दूसरी, पेरेंट्स और सोसाइटी वो कह रहे होते हैं कि आप किसी ऐसी फील्ड की तरफ जाएं जिसका स्कोप है। अब स्कोप से मैं कभी भी समझ नहीं पाता कि बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं। स्कोप से जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स का मुराद होता है जॉब सिक्योरिटी, यानी कि कोई ऐसी डिग्री जिसको कंप्लीट करने के बाद उनके पास ये गारंटी हो कि उनको जॉब मिल जाएगी। अब जॉब सिक्योरिटी अगर हम देखें तो वो आपकी मेडिकल की फील्ड में भी उस तरह से नहीं है जिस तरह किसी दौर में हुआ करती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। आज आप देखें तो हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ है कि एजुकेशन ही सक्सेस है और बगैर एजुकेशन के सक्सेस नहीं है, बगैर तालीम के सक्सेस नहीं है। इसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट भी इंप्रूव हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, बेसिकली ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारी स्टेट ने या हमारे लोगों ने उस तरह से वसाइल क्रिएट ही नहीं किए। तो जब हमारा एक ग्रेजुएट आता है तो वो सिर्फ एक चीज़ आके हासिल करता है, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये दूसरी चीज़ है जो इनके लिए एक हिंड्रेंस के तौर पर मौजूद है और ये दोनों चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली एक मेल स्टूडेंट को उसको LLB करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके लिए एक रुकावट बन रही होती है। सेकेंडली, दूसरी जो कैटेगरी
कैटेगरी है वो फीमेल स्टूडेंट्स है। अब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ हर्डल होती है, लेकिन उनके लिए प्राइमरीली जो पहली चीज़ हर्डल होती है और जो ओनली चीज़ हर्डल होती है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। वो कहते हैं कि ये फील्ड मेल डोमिनेटेड है और ये फीमेल्स के लिए नहीं है। ये हमारे पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव है और हमारी सोसाइटी का भी एज अ होल पर्सपेक्टिव है, और ये किसी हद तक देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये फील्ड मेल डोमिनेटेड है हर तरह से, हर बार में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इंप्रूव हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मैं आपसे ये बताता हूँ कि आपको सिर्फ लॉ की नहीं, सोशल साइंसेज की और भी बहुत सी डिग्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। अगर मतलब उनका मेरिट बहुत कम होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर वो थोड़ा सा इस चीज़ को सोच समझ के अपनी सोसाइटी को, पेरेंट्स को कन्विंस करके, सोसाइटी को तो नहीं खैर, पेरेंट्स को कन्विंस करके इस चीज़ की तरफ आते हैं, तो मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्कोप उन तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है, मेल बशमूल फीमेल। और फीमेल के लिए इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है। टाइम ज़रूर दरकार है, मेहनत दरकार है, और मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किलात भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली बात है फील्ड मेल डोमिनेटेड है तो फीमेल्स को थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन मैंने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं। और आप देखें रिसेंटली जो कुछ वीडियो वायरल हुई हैं, जो सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन है कि 150 साल की तारीख में वो पहली खातून जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में इसके फ्रूट्स को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, और दिस इज़ द राइट टाइम कि आप स्टेप लें और इस फील्ड के अंदर आएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही थी, प्राइमरीली मेरी कोशिश थी कि अगर आप जो है वो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको लॉ करना है या नहीं करना, और जो स्पेसिफिकली एलिमेंट्स आपके उस डिसीजन को जो है ना नहीं आपको वो डिसीजन लेने दे रहे, उनको मैं डिस्कस करूं और जो है वो कोशिश करूं कि कोई इस तरह का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दे सकूं जो आपको हेल्प करे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करें और अपना क्वेश्चन मुझ तक पहुँचाएँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान। अल्लाह हाफ़िज़।